अंदरीब साहब, आप ही से आगाज करूंगा। प्राइम मिनिस्टर जब चीन गए, उन्होंने चीन के एहतसाब की बड़ी तारीफ की। वो आज भी उनको जब मौका मिलता है वो चीन के एहतसाब की तारीफ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब मलेशिया गए महातीर मोहम्मद साहब की दावत पर, तो वहां पे मलेशियन एंटी करप्शन एजेंसी के दफ्तर में गए और वहां पे भी उन्होंने तारीफ की कि मलेशिया में ऐसे एहतसाब होता है। आज भी वो हवाला देते हैं कि जी नजीब रजाक का एहतसाब मलेशिया में ऐसे हुआ। 2.5 साल से हुकूमत है, एहतसाब प्रैक्टिकली हुआ तो नहीं ना अभी तक, किसी को कोई सजा नहीं, केसेस चले जा रहे हैं, केसेस कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑपोजिशन को ये जवाब मिल चुका है कि हमारे खिलाफ जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है एहतसाब के नाम पर। शुक्रिया अमीर। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीन और मलेशिया के अंदर जिस किस्म का एहतसाब हो रहा है और जिस किस्म की वहाँ अकाउंटेबिलिटी को रिस्पेक्ट मिलता है वो हमारे सियासी कल्चर में नहीं रहा। और ऑब्वियसली जब हमने आके यहाँ उसको करने की कोशिश की है तो वो ये सारी जमातें इकट्ठी होगी जो मैं बताता हूँ। बिकॉज देखें 30-40 साल के केसेस जो थे वो इन्होंने नैब को एक मुर्दा जिसको कहते हैं बॉडी को लेके उसके ऊपर इन्होंने लादे हुए थे और उस पे अभी भी जो 95% केसेस हैं ये तो इन्होंने आपस में किए हुए थे, जो इन्होंने दफना दिए हुए थे। हमने आके उनको रिवाइव किया है, लेकिन चूंकि द कैपेसिटी ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो पिछले 30 साल से नहीं हुई। एक आम एग्जांपल ले लें आप कि हम पे फैटअप क्यों लगा, हमें ग्रे लिस्ट में क्यों भिजवाया गया, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी भिजवाया गया और नून लीग के दौर में भी। वो इसलिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसकी जो सारी शिकें थी और जो इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स उसमें करने थे वो नहीं किए। और ये तो पक्का है ना कि दहशतगर्दी फरोग पाती है टेरर फाइनेंसिंग से, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होती है, और तो किसी तरीके से फंडिंग नहीं करते वो। तो इस वजह से पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग हुई और जिसको कहते हैं क्योंकि ये खुद फंड्स बाहर भिजवाते थे टीटीओं से, तो दहशतगर्दों को भी वो उनके लिए भी चैनल बंद नहीं कर सकते थे, करते तो खुद भी पकड़े जाते, खुद भी इनके जराए बंद हो जाते। तो पाकिस्तान को इन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से धब्बा लगाया और ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और इसका वाज़ेह एग्जांपल आपको मिला कि जब हम फैक्टअप के ऊपर हमने असेंबली के अंदर इनको कहा कि जी ये कौमी मफाद में आपने धब्बे लगाए हैं पाकिस्तान में, हम उनको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्टअप कह रहे हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग का आप कानून चेंज करें, और ये सारे इन्होंने कहा जी आप नैब के 34 चीजें चेंज करें जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो बिल्कुल निकाल दें और बाकी चीजें भी आपको पता है, वरना मुल्क जाए भाड़ में, हम तो नहीं इसमें चेंजेस लाएंगे। ठीक है। तो जहाँ मुल्की मफाद होता है, जहाँ इनको पता होता है कि जी बी क्लास सी क्लास अगर जेल का हमने निज़ाम चेंज करना है और इनको भी आम जेलों में पहुंचाना है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। और अब तो इनको पता ही है, इसलिए आपने देखा पीडीएम के सारे प्लेटफॉर्म पे इनका एक ही आला मकसद है, और वो ये है कि जो लूटी हुई दौलत है और जो इन्होंने करप्शन की है वो किसी तरह केसेस। अंदलीब साहब, मैं अगर एक लम्हे के लिए जो आप फरमा रही है, अगर मैं इसको कंटेस्ट ना करूं और मैं मान लूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी तरह से इन्होंने सारी बर्बादी फैला दी। क्या 5 साल 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बाकी, क्या बाकी 2.5 साल जब गुजर जाएंगे तो 5 साल के बाद आपने तो लोगों को यह बताना था कि नहीं हमने ये 20, 50, 30, 100 लोगों को हमने सजाएं दिलवाई हैं और इतना पैसा हमने रिकवर किया है। क्या 5 साल के बाद ये बताएंगे कि इनकी वजह से फैटअप इस तरह से हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए, नैब ओवरबर्डन था, कोर्ट, ये बातें ठीक है, लेकिन ये जवाब तो नहीं होगा 5 साल के बाद। आप सही कह रहे हैं, और हमें इसीलिए हमने बीच में देखें हमने ऑर्डिनेंसेस भी किए, क्योंकि ये असेंबली में तो वॉकआउट कर जाते हैं जब भी कोई बिल ऐसा आता है। और आप सोचें कि ज़ैनब अलर्ट बिल जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है एहतसाब से, उस पर भी ये 9 महीने बैठे रहे, उसको भी बड़ी मुश्किलों से हमने पास कराया। ये हम जब अपोजिशन में थे तब से हमने ये बिल जिसको ले किया हुआ है। अब बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि 30 अदालतों का हम बंदोबस्त कर रहे हैं नैब के अंदर, ऑर्डिनेंसेस भी हम, फिर ये कहते हैं जी ऑर्डिनेंस क्यों दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस देंगे हम जब इन्होंने बिल जो है जो कि रिफॉर्म्स के बिल हैं उस पर इन्होंने वॉकआउट्स करने हैं तो हम ऑर्डिनेंस देंगे। उसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं कि 30 नैब की अदालतें भी बन रही हैं और भी चेंजेस आ रहे हैं, फैटअप की वजह से भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ
कि ये जो मर्जी कर ले, और जहां तक पैसे रिकवरी का ताल्लुक है वो तो आपने देख लिया कि पिछले 10 साल में 100 बिलियन रिकवरी हुई 10 साल में। पिछले 2 साल में करप्शन की मनी की 358 बिलियन रिकवरी हुई। राइट। चले मैं ये इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और अपने इसको अपने लिए एक क्रेडिट के तौर पे पेश किया कि जी हमने एंटी करप्शन में भी इतनी रिकवरी की, हमने नैब में भी हमारे जमाने में इतनी रिकवरी हुई। तो शैला साहब के पास जाऊंगा। शैला साहब, एक तो अगर आप थोड़ा सा अपने दाएं जानिब झुक जाएं ताकि कैमरे में फ्रेम आपका बिल्कुल वाजे हो जाए। सेकेंडली, क्या ये तसल्ली बख्श है? आप समझते हैं कि ठीक है, ये जो 10 सालों में जो आपकी रिकवरी हुई थी वो इनके 2.5 सालों में उससे भी ज़्यादा हो गई, तो ये इनका क्रेडिट बनता है? और जो एंटी करप्शन में पंजाब के अंदर बिलखुसूस चंद अरबों रुपए की रिकवरी थी, अब वो सैकड़ों अरबों में तब्दील हो चुकी है, तो ये क्रेडिट बनता है इनका, हुकूमत का? ये पहले तो मैं इनकी शुरूस की बात से चलती हूँ, फिर आपकी बात का भी जवाब देती हूँ कि BBPDM बने हुए चंद महीने भी नहीं हुए, 3-1 महीने हुए। आप तो पहले दिन से ही ये कहते थे कि हमारे पास सारा निज़ाम मौजूद है। आपका तो काम ही यही था कि जब हम आएंगे तो ये सब जेलों में होंगे। किसी भी मुल्क के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपने हर जगह बात यही की। तमाम लोग जेल में हैं। अब कहीं जाके आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के तमाम मुकदमात के लिए समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई। 6 महीने उन्हें जेल में ऐसे ही रखा गया। इससे पहले जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, 11.5 साल आसिफ साहब जेल में रहे और वो मुकदमे फॉल्स साबित हुए। और वो NRO जो कहा जाता है जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग थे, उसमें सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब का ट्रायल हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ। फिर पैनमा आया, पैनमा के बाद आपकी हुकूमत भी आई, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब का उस पर ट्रायल हुआ और सजा उसमें भी नहीं मिली, किसी और चीज पे मिल गई, अकामे पे। तो आपके पास तो PDM तो अब बनी है, और PDM आपको किस चीज से रोक रही है? जरदारी साहब के केसों की समाअत होने जा रही है, होगी। खुर्शीद शाह साहब 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं था अभी तक जब उन्हें 1 साल हुआ कि 1 साल तक किसी को बगैर सजा के रखा जा सकता है, लेकिन वो बंद रहे। बहुत सारे लोग बंद हैं, और वो तो बहुत सारे लोग हैं शैला साहब, बेचारे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई बेशुमार लोग हैं, बहुत सारे लोग बंद हैं। तो आपको कौन रोक रहे थे साहब से? मसला ये है कि जब रेफरेंसेस तक दाखिल ना हो सके तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा इदारा जिसको सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिशियंस के आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस पर मैं क्यों बोलूंगी कुछ? जो उसका काम है पहले दिन से वो मुतनाज़ है। हमारी मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की कि हम 344 के ऐवान में 126 थे। नून लीग को नहीं समझ आया, जैसे उनको नहीं समझ आया आज इन्हें नहीं समझ आ रहा। तो करप्शन के नारे पे अपनी चीजों पे बैठ जाना और दूसरों को बंद करने का नाम एहतिसाब नहीं होता। जहां तक रिकवरी की बात है तो ये प्रोसेस जब चल रहा था तो ये चल रहा था, जिस जमाने में ज्यादा रिकवरी हो गई उसका मतलब इनकी कोई वजह नहीं है। एक प्रोसेस था, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है वो। लेकिन हम तो इस नैब के कानून के शुरू से खिलाफ हैं। पहले नून लीग को समझ में नहीं आया, अब इन्हें नहीं समझ आया। यानी आप फरमा रही हैं ये जो 450 अरब की रिकवरी नैब की इन में जिसका ये गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है, आप कह रही हैं कि ये इनका क्रेडिट नहीं बनता, दरअसल ये हमारे दौर में जो एफर्ट्स हो रही थी ये उसका फल आज मिल रहा है, अब ये कह रही है क्या? मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि इदारा तो इंडिपेंडेंट है ना, इनके क्या काम इनका क्या कारनामा है? जब इनसे कहते हैं कि नैब सिर्फ हमें देख रहा है तो ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। अब जब वो कुछ कर रहा है तो कह रहे हैं हमारा। भाई रिकवरी जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। आप खुद नैब की एबिलिटी जानते हैं कि किस तरह से हो रही है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा केस हमारे जमाने में हुआ था खानानी एंड कालिया वाला। बिल्कुल। और उसके बाद से सबको ये पता चला कि जनाब नैब का नाम सिर्फ पॉलिटिशियंस के पीछे आना नहीं है। हर और कोई कानून ऐसा नहीं होता कि जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियन की बात की जाए फिर समझ में आए कि नहीं इसको सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई अलग होना चाहिए।
कानून सबके लिए बराबर होता है। कोई कानून ये नहीं होता कि स्पेशली फॉर किड्स या स्पेशली फॉर वुमेन, सबके लिए कानून होता है। तो इसीलिए मैं इनको ये समझा रही हूँ कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। हाँ। जब हमारे ऊपर आप कुछ करते हैं तो कहते हैं इंडिपेंडेंट, जब वो कुछ करता है तो कहते हैं हमने किया। पहले एक बात पे तो आ जाए ना। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।